लंबी यात्रा से आए हो, कुछ क्षण विश्राम कर लो। आओ, जल ग्रहण करो। क्या सोच रहे हो? जल ग्रहण करो हनुमान। ऋषिवर, जब आप दिव्य दृष्टि से सब देख ही रहे हैं तो आपको यह भी ज्ञात होगा कि रामकाज के मध्य में हनुमान ना तो विश्राम करता है और ना ही जल ग्रहण करता है गुरुदेव। हाँ, मुझे ज्ञात है हनुमान, परंतु इसे साधारण जल मत समझो। ये धन्वंतरी जी के कलश का जल है। ऐसा कहो कि एक प्रकार से ये उनका अमृत प्रसाद है, और प्रसाद ग्रहण नहीं करना प्रसाद का अपमान है। इसलिए जल ग्रहण करो वत्स। क्षमा करें मुनिवर, मैं इसके लिए धन्वंतरी जी से क्षमा प्रार्थना कर लूंगा, किंतु मैं इसकी एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर सकता गुरुदेव, फिर चाहे ये अमृत ही क्यों ना हो। गुरुदेव, आप बस मेरी एक ही सहायता कर दीजिए। इन जड़ी बूटियों से मुझे मृत संजीवनी, विश्वकर्णी, सुवर्णकर्णी एवं संधानी आदि जड़ी बूटियां चाहिए। बस गुरुदेव, इनकी पहचान करा दीजिए मुझे। ये वानर इस प्रकार नहीं मानेगा। मुझे द्वितीय युक्ति का प्रयोग करना होगा। ऋषिवर, ऋषिवर, आप क्या सोच रहे हैं? कृपया मेरी सहायता कीजिए। मुझे प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण सहित एवं महाराज सुग्रीव सहित अनेक वानर सैनिकों के लिए इन जड़ी बूटियों के उपचार की आवश्यकता है। चिंता मत करो वत्स, ये तो धर्म का कार्य है। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। हनुमान, ये जड़ी बूटियां दिव्य हैं। इन्हें ग्रहण करने वाले को तन और मन से पूर्णतया स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा ये लुप्त हो जाएंगी। तो इन्हें ग्रहण करने से पूर्व जाओ, वो जो सामने सरोवर है उसमें जाकर स्नान कराओ। किंतु स्नान करते समय ये स्मरण रहे कि तुम्हारे नेत्र बंद रहें, और बंद नेत्रों से तुम इन जड़ी बूटियों का स्मरण करना। जब तुम सरोवर से बाहर आओगे और अपने नेत्र खोलोगे तो ये जड़ी बूटियां स्वतः ही तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगी। जाओ, स्नान कराओ। किंतु ऋषिवर, नेत्र क्यों बंद रखने हैं? तुम प्रश्न बहुत करते हो हनुमान। इसके पीछे एक लंबी कथा है। तुम्हारे पास समय है? सुनना चाहोगे? नहीं गुरुदेव, इतना समय नहीं है मेरे पास। मुझे सूर्य उदय से पहले ही लौटना है। आपके निर्देश अनुसार मैं शीघ्र ही स्नान करके आता हूँ। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। स्नान कराओ। अब आएगा आनंद। जैसे जैसे ये मूर्ख वानर सरोवर में उतरता जाएगा, अपनी मृत्यु के निकट पहुंचता जाएगा। प्रणाम जल देवता।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस जल में हलचल हो रही है, किंतु मुझे जड़ी बूटियां चाहिए, इसलिए मैं नेत्र नहीं खोल सकता। किसी जलचर ने मेरा पांव पकड़ लिया है। कुछ भी हो जाए, किंतु नेत्र नहीं खोलूंगा मैं। हे जलचर, मैं राम काज हेतु शुद्धि स्नान करने आया हूं, अतः मेरे कार्य में बाधा मत बनिए आप। मैं आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैं आपसे पुनः विनती करता हूं, मेरा पांव छोड़ दीजिए। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया हूं। अब आएगा आनंद। ये वानर इस महामकरी से बच नहीं पाएगा। फिर भी अगर इस मकरी से बचकर इसकी शतविच्छत देह में प्राण बच भी गए तो मैं अवसर का लाभ उठाकर इसे ये कालकूट विष पिला दूंगा। बहुत हो गया नम्र निवेदन। हिंसक पशु नम्रता की नहीं, हिंसा की ही भाषा समझते हैं। जय श्री राम। ये मकरी राक्षसी इतना शीघ्र परास्त नहीं होने वाली मूर्ख वानर, तुम बच नहीं पाओगे इससे। हे दिव्य सरोवर, शुद्धि स्नान में मेरी सहायता कीजिए, जिससे कि मैं सूर्य उदय से पूर्व ही जड़ी बूटियां प्राप्त करके लंका लौट सकूं। राक्षसी मकरी अप्सरा बन गई।
आप कौन हैं देवी? और ये सब क्या माया है? मैं अप्सरा धन्य मालिनी हूँ। प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण मकरी बन गई थी। मेरा उद्धार श्री राम के सच्चे भक्त के हाथों ही होना था। मुझे श्राप मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद राम भक्त हनुमान। धन्यवाद का पात्र मैं नहीं, वो ऋषिवर हैं। उन्होंने ही मुझे सरोवर में भेजा, जिससे कि मैं ये शुद्धि स्नान के पश्चात दिव्य जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकूं। क्षमा करें हनुमान जी, जड़ी बूटियां प्राप्त करने के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है और ना ही यहाँ किसी ऋषि का वास है। श्री राम का नाम लेकर आपको भटकाने वाला वो बहरूपिया ऋषि नहीं, लंकेश रावण के द्वारा भेजा गया मायावी राक्षस कालनेमी है, जो राम कार्य में सहायता नहीं बाधा उत्पन्न करने आया है। यदि मेरे पास समय का अभाव न होता तो उस राक्षस को उसकी करने का अभी दंड देता मैं। किंतु देवी, मेरे लिए सर्वप्रथम समय रहते जड़ी बूटी प्राप्त करना अति आवश्यक है। देवी, क्या आप उन विशेष जड़ी बूटियों को पहचानने में मेरी सहायता कर सकती हैं? आपके उपकार के प्रति फलस्वरूप आपकी सहायता करके मैं स्वयं को भाग्यशाली समझती, किंतु दुख है कि मैं इस राम काज में आपके लिए मात्र शुभकामना ही कर सकती हूँ, अन्य कुछ नहीं। मुझे क्षमा करें। प्रणाम। हनुमान, उस अप्सरा ने तुम्हें मेरा परिचय दे दिया होगा, किंतु तुम्हें ये बताना भूल गई होगी कि इस कमंडल में प्रसाद कौन सा है। इस कमंडल में धन्वंतरी का जल नहीं है, इस कमंडल में है महाकालिया नाग का कालकूट विष, जिसे अब मैं इस सरोवर के जल में मिलाने जा रहा हूँ, जिसके मिलते ही इसका सारा जल विषाक्त हो जाएगा। यहाँ के सारे जलचर, तुम, वन्य पशु पक्षी सब क्षण भर में समाप्त हो जाएंगे। और एक बात और, जिन जड़ी बूटियों को तुम प्राप्त करने इस हिमालय क्षेत्र में आए हो, वो सब नष्ट हो जाएंगी, सब नष्ट हो जाएंगी। जिन जड़ी बूटियों को तुम प्राप्त करने इस हिमालय क्षेत्र में आए हो, वो सब नष्ट हो जाएंगी, सब नष्ट हो जाएंगी। इस राक्षस से युद्ध करने के लिए समय शेष नहीं है। इसी के कालकूट विष से इसका वध कर देता हूं मैं। अब कुछ नहीं हो सकता हनुमान, जो करना था कालनेमी ने कर दिया। तुम्हारा प्रसाद तुम्हें ही ग्रहण कराता हूं अभी। छोड़ मुझे। हनुमान के होते हुए वन के जीवों और वनस्पतियों का नाश नहीं कर पाओगे तुम पापी। धन्वंतरी जी का प्रसाद है ना, तो फिर पान करो इसका। कालिया नाग का विष है, कालकूट विष।
जाओ, तुम्हें मुक्त किया। राम काज में बाधक ये राक्षस तो समाप्त हो गया, किंतु मेरी दुविधा अभी तक समाप्त नहीं हुई। मैं पहचानूं कैसे उन जड़ी बूटियों को? समय भी व्यतीत होता जा रहा है, क्या करूं मैं? अब तो रात्रि का अंतिम पहर आरंभ हो गया है। कदाचित हनुमान ने जड़ी बूटियां प्राप्त कर ली हों। किंतु विभीषण जी, महामायावी कालनेमी अभी तक यहां नहीं आया। इसका अर्थ यह हुआ कि वो निश्चित रूप से हनुमान जी को रोकने गया होगा। हनुमान को कोई नहीं रोक सकता। असीम पराक्रम है हनुमान में। देखिएगा, लक्ष्मण भैया और पूरी सेना सहित सबको जीवित कर देंगे वो। कौन कौन सी है वो विशेष जड़ी बूटियां, कैसे ज्ञात करूं मैं? अधिकांश बूटियां तो एक समान ही प्रतीत हो रही हैं। यदि इनमें अंतर ढूंढ भी लूं तो कैसे ज्ञात होगा कि ये कौन सी जड़ी बूटी है? वहां सब मेरी आस लगाए बैठे होंगे और मैं बूटियां ही नहीं पहचान पा रहा हूं। हे पर्वत श्रेष्ठ द्रोणागिरी, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए, दर्शाइए मुझे मार्ग। समय तो व्यतीत होता जा रहा है, कहीं सूर्योदय की बेला आ गई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भैया लक्ष्मण सहित पूरी सेना के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मुझे शीघ्र ही कोई निर्णय लेना होगा। मुझे क्षमा करना पर्वत श्रेष्ठ द्रोणागिरी, आपके पास भी मेरी समस्या का कोई हल नहीं है और सूर्य उदय की बेला निकट आ रही है। अतः उन जड़ी बूटियों को ले जाने के लिए मेरे पास अब एक मात्र विकल्प ही शेष है, आपको यहां से विस्थापित करके लंका ले जाना। विशाल पर्वत द्रोणागिरी, अब आपका यहां से विस्थापित होने का समय आ गया है। इस पर्वत पर स्थित पशु पक्षियों राम काज के लिए ऐसा करना आवश्यक है हमें। अतः आप सबको होने वाली असुविधा के लिए मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण के सब प्राण सजे सुत रावण मारो, समेत द्रोण सुबीर उबारो। जानि सजीवन हाथ गई तब लक्ष्मण को तुम प्राण उबारो।
तिहारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बढ़ते बन के वीर महाप्रभु देख विचार, कौन सुसंगत मोर गरीब, जो तुम सो नहीं जाते है डारो। देगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में। जय श्री राम। चुनौती कितनी भी कठिन हो, व्यक्ति यदि अपने कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प है तो समाधान निकल ही आता है। ये अकस्मात ही मुझे आकाश के इस क्षेत्र में दिव्य सा एक सुखद सा आभास क्यों हो रहा है? अच्छा, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के आकाश से निकल रहा हूं मैं, इसीलिए इतनी दिव्यता का आभास हो रहा है मुझे। जय श्री राम। अब शीघ्र ही लक्ष्मण भैया स्वस्थ हो जाएंगे, माता सीता मुक्त हो जाएंगी, फिर उनके साथ ही इस पुण्य धरा का मैं स्पर्श करूंगा। प्रभु श्री राम जय हनुमान। भैया श्री राम, अयोध्या सूनी हो गई है आपके बिना। सूना हो गया है आपके अनुज भरत का जीवन। अब और विच्छोर नहीं सहा जाता। जैसे जैसे आपके वनवास का समय समाप्त हो रहा है, दिन के 4 प्रहर भी 4 युग के समान लगने लगे हैं। कब इन मुरझाए हुए नेत्रों को दर्शन देंगे भैया? कोई समाचार, कोई सूचना नहीं, कहां पर है, कैसे है? कोई समाचार मिल जाता तो भरत के संतप्त मन को सांत्वना मिल जाती। अकस्मात ये विशाल छाया क्या है? अवश्य ये कोई मायावी दानव है जो इस विशाल पर्वत को लेकर अयोध्या की ओर उड़ता हुआ आ रहा है। ये अयोध्या का राजभवन, मैं भी बाल अवस्था में यहाँ पर आया था। ये तो राजभवन की ओर देख रहा है। प्रतीत होता है कि पर्वत को भवन पर गिराकर भवन को नष्ट कर देगा। मुझे इसे यहीं रोकना होगा। मुझे विश्वास है प्रभु के चरण पड़ते ही ये समस्त अयोध्या नगरी प्रसन्न हो उठेगी, दीपों की जगमग से आलोकित हो उठेगी अयोध्या। ये क्या है?
इसका प्रहार मैं भी सहन नहीं कर पा रहा। अयोध्या पर गिरकर इसे नष्ट कर देगा, इससे पूर्व में से खंडित कर देता हूं। द्रोणागिरि पर्वत और ये पवित्र धरा, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, दोनों को नष्ट होने से बचाना होगा। क्या हुआ प्रभु? किसी अप्रिय घटना का आभास हुआ क्या? हनुमान, क्या हुआ माता? मुझे कुछ अशुभ घटित होने का आभास हुआ। संकट मोचन का सामना भला कोई संकट कैसे कर सकता है? राम कार्य पूर्ण करके ही आएंगे हनुमान। हनुमान विजय के प्रतीक है माता। बड़े से बड़ा संकट भी तुच्छ है उनके समक्ष। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम के प्रतिरूप प्रतीत होने वाले महापुरुष, अवश्य आप मेरे प्रभु के भ्राता राजकुमार भरत हैं। संकट मोचन महाबली हनुमान, कौन है आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? और मेरे पिता तुल्य अग्र श्री राम भैया से आप कैसे परिचित हैं? दशरथ नंदन पराक्रमी भरत, मैं प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त, उनका सेवक हूं। मैं उन्हीं के कार्य के लिए निकला था। भैया के कार्य के लिए? परंतु हे कपिवर, उनके किस कार्य के लिए आप इस विशालकाय पर्वत को ले जा रहे हैं, जिसने अभी अयोध्या का मार्ग बाधक किया हुआ है? भैया भरत, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। जय बजरंग अतुल बल धामा, संकट काट पवन सुत नामा, संकट काट पवन सुत नामा। राम के काज समर्पित प्राणा, राम के भक्त जय हनुमाना, राम के भक्त जय हनुमाना। संकट
लक्ष्मण प्राण पे आए, हनुमत द्रोण गिरि को उठाए। पर्वत ले उड़े पवन सुताई, पर्वत ले उड़े पवन सुताई, देखी देव देवी हर साई। राम के काज समर्पित प्राणा, राम के भक्त जय हनुमाना, राम के भक्त जय हनुमाना। रावण हर ली जानकी माई, सुग्रीव मित्र भय रघुराई, सुग्रीव मित्र भय रघुराई। सिंधु पार रण महक्षत लक्ष्मण, सिंधु पार रण महक्षत लक्ष्मण, जाके लाए जाऊं सजीवन। राम के काज समर्पित प्राणा, राम के भक्त जय हनुमाना, राम के भक्त जय हनुमाना। कैसा भाई हूं मैं? मेरे अग्रज और मेरी पुण्य स्वरूपिणी भाभी घन संकट में है। मैं उनकी सहायता करने के स्थान पर उनके कार्य में बाधक बन गया। मुझे क्षमा करें, ये दुखद समाचार देकर मैंने आपको विचलित कर दिया, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है यदि भोर होने के पूर्व मैं द्रोणागिरि पर्वत के साथ वहां पहुंच गया तो भ्राता लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहें, इस युद्ध में विजय प्रभु श्री राम की ही होगी, क्योंकि धर्म कभी भी पराजित नहीं हो सकता। धर्म की रक्षा के लिए तत्पर मेरे भैया श्री राम के साथ जब तक आप जैसे महाबली योद्धा है, उनकी विजय में कोई संदेह नहीं। मात्र क्षोभ इस बात का है कि मैं उनके कार्य में विलंब का कारण बना। आप दुखी ना हो, आपसे मेरी भेंट अति शुभ है। अब औषधियों से परिपूर्ण ये पर्वत ही नहीं, मैं लक्ष्मण भैया के लिए आपकी शुभकामनाएं भी लेकर जाऊंगा। भैया की सहायता के लिए मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं राजकुमार भरत, यदि आप अयोध्या से गए तो वो कपटी रावण इस अवसर का लाभ उठाएगा। अयोध्या को संकट में डाल वो प्रभु का ध्यान बांटने की चेष्टा करेगा। इसलिए मेरे विचार से आपको अयोध्या की सुरक्षा के लिए यहीं रुकना चाहिए भैया। बस इतना आशीष दीजिए मुझे कि मैं समय रहते वहां पहुंच जाऊं। श्री राम नाम की शक्ति से मैं अवश्य ही ये कार्य पूर्ण करूंगा। प्रणाम भरत भैया। प्रणाम। शीघ्र जाइए मेरे भ्राता की सहायता के लिए। देखिए हनुमान।
चालीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जो कुबेर दिक्पाल जहाँ दे, कवि कोविद कह सके कहाँ दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। प्रभु 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 प्रभु, आपके आशीर्वाद से और विश्वास से मैं सफल हुआ। आप विलक्षण हैं, महान हैं हनुमान। रक्षराज सुषेण को लेने गए तो उन्हें गृह समेत यहां लेकर आ गए, और अब ये औषधियों से परिपूर्ण ये पर्वत। हनुमान, आपका कार्य अद्भुत है। औषधियों के साथ राजकुमार भरत की शुभकामनाएं भी लेकर आया हूं प्रभु। भरत, हनुमान, अब और विलंब उचित नहीं है। अविलंब मेरे साथ चलिए और आवश्यक औषधियों को एकत्रित कीजिए। ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे।
तो बड़े से बड़े संकट टाले जा सकते हैं।